हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें हम स्टार्ट क्लास को? बातें ना करो भाई। भाई बात खत्म हो गई तो क्लास स्टार्ट करें, बातें ना करो दोस्त। ऊपर चढ़ जा भाई इसका, रही ऊपर चढ़ जा इसका। देख किया लंबा हो रहा है पहले मैंने। आवाज ना करो भाई। करें क्लास स्टार्ट भाई। नंबर सिस्टम, सॉरी, नंबर सीरीज का आपका बेटा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ सवाल बचते हैं, इसमें आपके अल्फाबेट से रिलेटेड भी सवाल आएंगे। अल्फाबेट का मतलब ABCD कुछ सीरीज चलती है, वो भी सवाल आगे आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूँ भाई। ये सीजीएल मेंस का सवाल है। 1874, आगे बेटा 298, 1194, 4778, नेक्स्ट नंबर क्या? ठीक है भाई, करो एक बार। तो इस टाइप के सवाल आप कई बार कर चुके होंगे भाई। टाइप का मतलब कहाँ 18 बेटा, कहाँ 47, 78, कहाँ ये ऑप्शन। इनको देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज आई होगी, किस तरीके से सोल्व करना चाहिए सवाल को? मल्टीप्लाई से, गुणा से। क्यों? क्योंकि एक मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा हथियार आपके पास जिससे आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में तब्दील कर सकते हैं, यानी टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 18 से 74 बनाने की कोशिश कीजिए। आप कैसे बनेगा? आता है 18 के पढ़े में? 18 दूनी 36, 18 चौके 72। इतना सोच सकते हैं अपन। आप कहेंगे सर पहले नंबर से दूसरे नंबर में पहुंच गया, 18 चौके 72 प्लस का 2। अब अगला नंबर देखो, 74 के मल्टीप्लीकेशन में 298 के आसपास का कोई नंबर आता है क्या? यदि आप 74 को 4 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा बेटा? 4 चौके 16, 4 चौके 28 और 1 29, कितना हो जाएगा? 296। और प्लस का 2 कितना हो गया? 298। तो आपको ट्रिक पता लग गई, आपको लॉजिक पता लग गया। इंटू 4 प्लस का 2, इंटू 4 प्लस का 2, सही बात है। तो आप कहें 74 को भी मैंने 4 से गुणा करी और 2 जोड़ दिया तो मेरे पास आया कितना? 298। तो सारे चेक न करके आप एक और चेक कर सकते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए भाई ये लॉजिक चल रहा है। तो आगे देखो बेटा, 4 से गुणा करोगे इसको तो आपने 8 चौके 32 कैरी 3, 9 चौके 36 और 3 39 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1192 और इसमें 2 जोड़ दिए तो आया कितना? 1194। तो लॉजिक आपने देख लिया भाई, इंटू 4 प्लस 2, इंटू 4 प्लस का 2। तो आपका बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 47 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 8 32, 3, 7 चौके 28 और 3 31 कैरी 3, 7 चौके 28 और 3 बेटा 31 कैरी 3, 4 चौके 16 और 3 19 प्लस का 2 तो बेटा 19 14, 191 14। आ गया समझ में? तो ए ऑप्शन राइट। करो जी, सारे लेटेस्ट सवाल हैं। माइनस में भाई ये 10 9 17 माइनस का 10 संबंध, नेक्स्ट नंबर क्या? करो जी। अब यहाँ पर जोड़ना घटाना सब चेक हो जाएगा, आपको मैथ भी कितना आता है पता लग जाएगा भाई। आसान सा सवाल है, यदि नहीं कर पा रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ठीक है ना। इसका डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो आप तो एंजॉय कर रहे हो। क्या है बेटा? 71 बेटा या 67? 71। चलो देखते हैं भाई।
अब बीच में माइनस आ गया तो कई बच्चे घबरा गए, सर बीच में माइनस दे दिया, बाकी में सारे प्लस प्लस हैं। ठीक बात है ना। तो कोई भी नंबर सीरीज का कोई सवाल है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिफरेंस से चेक करते हैं। सही बात है। तो 10 से 9 के बीच का डिफरेंस चेक करिए बेटा कितना आया, माइनस का 1 आया भाई, प्लस का 1 नहीं आया, सॉरी प्लस का 1 आया। 10 में से 9 घटाए कितना है आपका 1। अब बेटा 9 से आप 17 पे गए तो कितना जोड़े आपने, जोड़ा घटाया प्लस का, यहां माइनस का 1 बेटा। 10 से 9 पे माइनस का 1 प्लस का 8। अब अगला डिफरेंस देखिए आप, ये 17 बच्चों, डिफरेंस देखना आपको माइनस का 10 का, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो बेटा कितना आया प्लस का 27। ठीक बात है ना, माइनस का 27 सॉरी, एक बार प्लस एक बार माइनस। 10 से 54 पे गए बेटा तो ये माइनस का 10, माइनस का 54 कितना आया भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 10 सॉरी 54 और 10 कितने हो गए 64। ऐसा ही है, -1 प्लस का 8 माइनस का 27 प्लस का 64, माइनस माइनस प्लस। अब देखो भाई, अब अगला डिफरेंस क्या आएगा सर, मेन बात ये है। लेकिन ये डिफरेंस बताओ कैसे नंबर आपके 1 8 27 64 कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को या क्यूब को, क्यूब को। अब यहां तो कहते सर स्क्वायर है, लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर है लेकिन 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब ये कह सकते सर 1 का क्यूब करें या -1 का क्यूब करें, आना कितना है 1 ही आना है, बस माइनस प्लस देख लेंगे, बस सीरीज पता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, अब की बार क्या आ जाएगा माइनस। देखो ये बेटा 2 का क्यूब, तो सीरीज चल गई 1 का 2 का, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो आगे वाला नंबर क्या आएगा 5 का क्यूब। कितना है बच्चों 125, लेकिन कैसा लेना पड़ेगा माइनस का 125। तो ये बताओ माइनस का 125 बेटा, ये समन प्लस का, तो कितना कम कितना ज्यादा, माइनस का 71, क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। 5 से कितना आ गया माइनस का 71, बस। कर लोगे ये सवाल, एक दो आपको छोड़ देता हूं नंबर सीरीज के, बहुत सवाल हो गए। कोई अल्फाबेट वाला देख लेते हैं भाई, ये करो फिर एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। BFCH क्वेश्चन मार्क में एक जोड़ आएगा बेटा, पेयर आएगा अल्फाबेट का, HO आगे है LT। सी ऑप्शन, क्यों भाई क्या लगाया आपने लॉजिक है, सीधा ही कर दिया। लॉजिक बताओ ना भाई। देखो बच्चों, यदि बेटा मैं कंपैरिजन करूं हर एक अल्फाबेट के अगले अल्फाबेट के साथ, कंपैरिजन करके हम सबसे पहले ट्राई करेंगे भाई, इसे होगा या नहीं होगा वो ऑप्शन बता देगा अपने को। अब देखो बी कितने पे आता है 2 पे, सी कितने पे आता है 3, अब ये 2 पे सर, ये 3 पे, यहाँ पता नहीं क्या आएगा, एच 8 पे, और ये बेटा कितने पे 12 पे। तो यहां जब डिफरेंस देख रहे हो आप सर, प्लस का 1, यहां कितना होना चाहिए था प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 हो सकता है, सही बात है ना। अब देखो 8 से 12 के बीच में कितना डिफरेंस है प्लस का 4, तो प्लस से 4 से पहले यहाँ कितना आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए, 4 नहीं प्लस का 3, और यहाँ आना चाहिए बेटा प्लस का 2, यानी जो आपका सी है बेटा 3 पे आया, 3 में यदि मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए 5, तो 5 में अल्फाबेट कौन सा आता है ई, हो सकता है बेटा ई आपका ऑप्शन में है क्या ई वाला, ये भी है ये भी है, सही बात है, 2 ऑप्शन है। अब अगला देखिए, अब आपकी सीरीज भी सही बन गई, ये 5 पे होगा बेटा एच 8 पे, तो यहाँ कितना जोड़ दिया आपने 3, एच 8 पे एल 12 पे कितना जोड़ दिया 4,
तो सीरीज सी चल रही है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी अल्फाबेट का पहले अल्फाबेट की मैंने तुलना करी तो +1 +2 +3 +4 ये सीरीज चल रही है। अब सेकंड का आप ट्राई कर लीजिए भाई। F 6 पे बच्चों, H 8 पे, O 15 पे, P 4 20। ठीक बात, 15 से 20 पे गई प्लस का 5, 6 से 8 पे गए बच्चों प्लस का 2। सही बात है ना। अब आगे देखो भाई, यहां आपने 2 कर दिया, यहां आप 3 कर सकते हैं। 3 करोगे तो ये देखो H आता है बेटा 8 पे, 8 में 3 जोड़े कितना आया 11, और 11 पे लेटर कौन सा आता है K। अब आगे देखो भाई, 11 से बेटा आपने बना दिया 15, तो कितना जोड़ दिया 4, 15 से आपने 20 बना दिया, कितना जोड़ दिया 5, यानी ऊपर नीचे, ऊपर तो चल रही है प्लस का 2 स्टार्टिंग में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, नीचे से चल रही है +1 +2 +3 प्लस का 4। तो आपका राइट आंसर क्या बना EK। आया भाई समझ में, ये आपका राइट आंसर। तुलना कर सकते हो बेटा, इसकी इसके साथ कर सकते हो, फिर आगे इसके साथ। तो आपको अल्फाबेट के नंबर पता होना चाहिए। हो गया सवाल को देखते ही हो गया, सवाल में कुछ सही नहीं। सवाल में कुछ बचा ही नहीं। देखो बेटा, E 5 पे, H 8 पे, पहले अल्फाबेट की तुलना कर रहा हूं मैं, कितना जोड़ दिया आपने प्लस का 3, प्लस का 3। H 8 पे बच्चों K 11 पे, तो 8 में कितना जोड़ा तब 11 बना 3, प्लस का 3। 11 से बेटा आप गए N पे, तो N आता है 14 पे, तो 11 में कितना जोड़ा 14 बना 3। इसका मतलब पहले लेटर में आप कितना ऐड कर रहे हो +3 +3 +3। इसका मतलब जो यहां पे पहला जो लेटर आएगा उसमें कितना जोड़ के आएगा प्लस का 3, यानी 14 में आपने 3 जोड़ दिए तो आया बेटा 17, तो 17 पे आता है क्यू, क्यू आता है तो D ऑप्शन गया। अब B ऑप्शन देखिए, P आएगा या R आएगा या क्यू आएगा, तीनों अलग अलग अल्फाबेट हैं। जो बच्चा समझदार होगा तो वो तीसरे को चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दूसरा लेटर सब में क्या है डिफरेंट है। यदि किसी में एक सही आंसर आ गया तो वो यहाँ पर राइट आंसर। दूसरा कंपैरिजन करिए, y बेटा 25 पे, w कितने पे 23 पे, 25 से 23 पे कुछ जोड़ा या घटाया आपने? घटाया, कितना माइनस का 2। वेरी नाइस। w 23 से बच्चों u 21 पर, तो 23 से 21 पे कुछ कितना घटाया माइनस का 2। तो सीरीज पता लग गई। सेकंड अल्फाबेट माइनस की 2 चल रहा है। u से बेटा आए आप s पे, s 19 u 21, तो कितना आया माइनस का 2। तो s से बेटा माइनस का 2 करोगे तो 19 मतलब 2 गए 17, तो 17 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? इसका मतलब दूसरा लेटर भी यदि क्या हुआ गया तो ए ऑप्शन राइट, बाकी गलत। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करोगे तो भी राइट आंसर आएगा। आगे समझ में भाई? JKMPT नेक्स्ट अल्फाबेट क्या? अब जिसको अल्फाबेट के नंबर याद है ना तो वो फटाक देसी कर देगा। देखो J 10 पे, K 11 पे, प्लस का I, या सीरीज ऐसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं। K 11 बेटा M 13 पे कितना जोड़ दिया प्लस का 2, M 13 पे P 16 पे कितना जोड़ दिया प्लस का 3, P 16 T 20 प्लस का 4। 1 जोड़ रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, 3 4, तो नेक्स्ट सीरीज क्या 5 का जोड़ के, तो बेटा टी में जब 5 जोड़ो तो 25 पे कौन सा y। बस करो जी। पानी बोतल ले आ गया, ले दूसरा। हो गया भाई? अब देखो भाई, यदि बेटा मैं सबसे पहले इसकी तुलना करूं तो आप कहेंगे सर डी
4 J10 प्लस का 6, J10 G7 माइनस का 3। ये कोई सीरीज नहीं बनी भाई। एक बार आपने प्लस के 6 जोड़ दिए, अगली बार माइनस का 3 जोड़ दिया। अब कई बच्चे सोचेंगे सर अगला तो प्लस का 6 हो सकता है, हो सकता है ना, देख लेते हैं भाई। जी बेटा 7 पे 7 में 6 जोड़ दिया 13, 13 पे कौन सा लेटर आता है M, तो बेटा M हो सकता है स्टार्टिंग में, ये भी सही है। दूसरा देख लीजिए, E5 पर K11 पे कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 6। इसी प्रकार K11 पे H8 पे, तो 11 से 8 है, कितना घटा दिया, माइनस का 3, तो अगला क्या आएगा, प्लस का 6। तो 8 में 6 जोड़ दिया बेटा, आया कितना, 14, तो 14 पे लेटर कौन सा आता है, N। सही बात है। अगला देखिए, F6 पे L12 पे प्लस का 6, L12 पे I9 पे माइनस का 3, तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस, प्लस का 6 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 3। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या बना, MNO। चलिए भाई बताओ भाई, F5 पे नहीं आता, F6 पे आता है। क्या भाई, ठीक है जी। देखो बच्चों, अल्फाबेट भी दिया आपको, साथ में नंबर भी दे दिए। ए बच्चों 1 पर, C 3 पर, F6 पे, J10 पर। पहले अल्फाबेट देखते कौन सा आएगा। 1 से 3 गई, प्लस का 2, 3 से 6 पे गई, प्लस का 3, 6 से 10 पे गई, प्लस का 4। इसका मतलब अगला अल्फाबेट क्या, प्लस का 5, 2 3 4 5। नंबर नहीं देखे अभी अल्फाबेट। 10 में 5 जोड़ा तो बेटा क्या आएगा, 15, तो 15 पे लेटर कौन सा आता है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर हो सकता है, नंबर सही मिलेगा ठीक, अदरवाइज ना नौकरी आ जाएगा आंसर। 2 ऑप्शन बाकी है अभी। तो देखो अब नंबर चल रहे हैं आपका 1, उसके बाद में 3 5 7, आगे क्या, अभी किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओड नंबर को। सही बात है ना। यदि ये प्राइम नंबर होता तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता, 2 आता बेटा। तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे नंबर चलते, इसका मतलब O9 आ जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है। प्रश्न चिन्ह कहां पे इसका, अच्छा स्टार्टिंग में दे दिया भाई, यहां क्वेश्चन मार्क है। कल आपका प्रोग्राम कैसा रहा भाई। अरे मेरे इलेक्शन में ड्यूटी थी यार, आ नहीं सकता। आज भी मैं मुश्किल से आया हूँ। आज बोले सर बाकी सर आ नहीं रहे, इसलिए मेरे आना पड़ा, अदरवाइज मैं आता, वरना मैं हर बार आता हूँ। पता है पीछे वालों को, डांस भी करते हैं अपन तो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्यूटी थी ना, आ नहीं सकते थे भाई। नामांकन स्टार्ट हो रही है इसलिए। क्या वो UZFM फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट लेटर क्या, सॉरी आया किसी भी बच्चे का भाई, आ जाना चाहिए था यार। कर लो, कुछ भी नहीं है। क्या वो 17 पे लिख लिया करो सबसे पहले अल्फाबेट का नंबर, ताकि उसके बाद में पता लगे भी क्या ट्रिक चल रही है इसमें। Z 26 पे, F 6 पे, M 13 पे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। देखो जी 6 से आप 13 पे गए बेटा, कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 5। 26 से 6 पे गए बेटा, कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 5। 21 से 26 पे गए बेटा, कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 5। 17 से 21 पे गए, कितना जोड़ दिया बेटा, प्लस का 3, 4 ना। यहां बात नहीं बनी भाई। 21 5 26, सॉरी 6 7 13, और यहां 4
यहाँ 5, यहाँ 6, सॉरी भाई, सही है। 4, 5, 6, 7, इसका मतलब जो ये नंबर आया बेटा इससे कितना कम है, माइनस का 3 कम है, यानी यहाँ प्लस का 3 होके ये आपका अल्फाबेट आया होगा। तो 17 में क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे चल रहे हो। तो 17 में से 3 गए 14, तो 14 पे कौन सा आता है, n, यहाँ n आएगा बेटा, तभी तो आप प्लस का 3 करोगे, तो n आपका राइट आंसर। बता दे भाई। ऑप्शन कट के देखो, डायरेक्टली कट गई। नंबर देखो बेटा, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। तो बेटा ये ए बी भी गया, डी भी गया, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। पहला लेटर देखने की जरूरत नहीं है, ये बी है, ये बी है, टाइम बचाना होता है इसमें। या सी आएगा या डी आएगा, यानी दूसरे लेटर को। एच 8 पे बच्चों, जी 7 पर -1, जी 7 पर एफ 6 माइनस का 1, एफ 6 ई 5 माइनस का 1, तो -1 चल रही है। इसका मतलब डी मतलब ए गया 6, तो सी आएगा बेटा ए ऑप्शन। खत्म होगी प्रैक्टिस इतनी, तो बस लेटर को देखो, नंबर देखो। एल के 20 25 पीओ, आगे बच्चों एन एम 1225 एन एम, ये ऑप्शन। अच्छा बहुत जल्दी करने लगे तुम भाई, क्या ट्रिक लगाई है जी? अब आपने ये देख लिया सबसे पहले है तो अच्छा, आप उल्टा चला रहे हो, के एल एम एन ओ पी एस टी, अच्छा इसके बीच में रह गया क्या, हाँ ओ पी सही है, एम एन ओ पी क्यू आर, तो सबसे पहले आएगा क्यू आर, ये गया आर क्यू, एक अल्फाबेट से करना पड़ा। बस आपने सीक्वेंस देख ली बच्चों, के एल यानी -1, ऐसे कह सकते 12 में से -1 -1 आगे माइनस का 1, यानी आर 18 क्यू 17 -1, या ऐसे कह सकते हो के एल तो क्यू आर आएगा। मिसिंग नंबर बच्चों, यहाँ मिसिंग नंबर 2 अल्फाबेट। ये सवाल जरूर पूछते हैं हरियाणा में, एसएससी के सारे सवाल हैं ये। अब जैसे बीच में दो आपने डिफरेंस दे दिए ना, तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं आप। कौन सा ऑप्शन रखें ताकि सीक्वेंस सही बने, डिफरेंस सही बने। ए ऑप्शन। अब बच्चों ने क्या, ए ऑप्शन, ए रख लेते हैं बच्चों। देखो भाई, अब इसको मैं देखो बेटा, ए 1 पर, आई 9 पर, पी 16 पे, ठीक है जी। अब डिफरेंस भी देखो बेटा, यहां 7 का, यहां बता सकते 3 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये नंबर कैसे नंबर है वो देखिए आप। अब ये नंबर देखो बेटा, 9 3 का स्क्वायर सर, 16 4 का स्क्वायर सर, यहां 2 का आ सकता है यदि ऑप्शन में गिवन है, यहां 1 का स्क्वायर भी गिवन है, 1 2 3 4 5, बढ़ गई बात। इसका मतलब जो यहां आएगा नंबर वो 5 का स्क्वायर आएगा सर, 5 का होता है 25, तो यहाँ y, यहाँ 2 का होता है 4, यानी डी वाई है क्या ऑप्शन में, बस। अब ये सवाल देखिए, ए ई आई में 7वां अक्षर कौन सा। आपने एक एपी सीरीज आती है मैथ में, आपने करिए क्या, एपी जीपी एचपी होती है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं जिसको, नहीं करी कभी, पेपरों में जरूर पूछता है बेटा, मैथ में पूछता है। तो वैसी सीरीज है इसमें, ये बताइए सारा अंतर होता है जिसका डिफरेंस, प्रथम नंबर होता है ए, ये पढ़े नहीं क्या आपने। पहले मैं मैथ करवाया करता था बेटा, उस टाइम मैं सारे टॉपिक करवा दिए थे बच्चों को, बाद में फिर सर आई। बताओ इसमें क्या आएगा, ए ई आई
नेक्स्ट सीरीज क्या, वो भी 7वां अक्षर। अब आप देखो, लिख के कॉपी में बता सकते हो 7वां अक्षर ये है, लेकिन पेपर में कैसे करना है, शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें आपसे पूछ ले 20वां अक्षर कौन सा डायरेक्टली, अब पेपर में ऐसे थोड़ी करोगे ए 1 पर आ गया सर, ए आ गया 2 पे, ऐसे 20वां अक्षर कौन सा, वो तो जनरल लेंथ हो जाएगा। देखिए बेटा, ए 1 पर सबसे पहले, ए 5 पर, आई 9 पर। पहले बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट देखिए आप। इनके बीच का कितना कितना डिफरेंस चल रहा है, +4 +4। इसी प्रकार आपसे पूछा भी 7वां अक्षर कौन सा आएगा, पहले सवाल समझ में आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 9वें में 4 जोड़ दिया बेटा तो आया कितना, 13, तो 13 आ गया बेटा। 13 में दिया आपने 4 जोड़ दिए तो आया कितना, 17। कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5, 7 तक जाना है। 17 में आपने 4 जोड़ दिए तो आया कितना बेटा, 21। और 21 में आपने 4 जोड़ दिए तो आया कितना, 25। और 25 में बेटा आपका कौन सा है, 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर बेटा 25 में कौन सा आया, वाई। यदि कुछ भी नहीं आता तो ऐसे आता है अपने को, सही बात है। अब इसका शॉर्टकट देखिए बेटा, जो पहला अल्फाबेट होता है उसको आप छोड़ दीजिए एक बार, इसको एक बार छोड़ दीजिए। इसका यूज करना है, कब करना है वो चीज देखिए। तो आप काम क्या करेंगे, जब भी 7वां 10वां कुछ भी पूछे उसका डिफरेंस चेक करेंगे। यदि डिफरेंस सेम चल रहा है, यदि इनका जो अंतर है वो सेम चल रहा है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब डिफरेंस चल रहा है बेटा सेम सेम का मतलब क्या चल का डिफरेंस चल रहा है, तो पहले अक्षर को छोड़ के ये देख लीजिए उसके बाद में अक्षर कितने बचे हैं। तो आप कैसे, पहले को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद में मेरे पास कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। 7वां तो पूछा है, 7वां तो मैंने पहला घटा दिया तो बचा कितना। यदि मैं आपसे पूछूं बेटा 10वां अक्षर कौन सा, पहला छोड़ दिया तो उसके बाद में कितने बचे, 9, डिफरेंस सेम चल रहा है। यदि मैंने पूछ लिया 20वां अक्षर कौन सा, और यदि आपको डायरेक्ट बताना हो डिफरेंस सेम चल रहा हो, तो पहला छोड़ दिया तो बचे कितने, 19। तो आपने देखा 4 का डिफरेंस चल रहा है और 6 तक जाना है ये काम, सही बात है। तो 6 चौका 24, तो बेटा डायरेक्टली 24 तो आप ये जोड़ दोगे, प्लस का 24, ऐसे ऐसे कर 24 तो जुड़ रहे हैं। देखिए आप 4 8 12 16, 4 20 और 4 24, सही बात है ना। तो पहला अक्षर आपने छोड़ा उसमें जोड़ दीजिए आप, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। ए आता बेटा 1 पर, 1 में आपने 24 जोड़ दिया, आया कितना, 25। तो 25 पे कौन सा अक्षर, वाई। बस कुछ नहीं करना, पहले अक्षर में जो का डिफरेंस है और टोटल कहां तक जाना है उसका मल्टीप्लिकेशन जोड़ दीजिए। या मैं ऐसे कहूं, देखिए 2 को 5 बार जोड़ो तो आप ऐसे जोड़ते हैं, 2 2 2, आप कहते हैं सर 10 आ गया हमारा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मैं 2 को यदि 5 से गुणा कर दूं डायरेक्टली, डिफरेंस सेम है, आया तो मेरा 10 ही, सही बात है ना। तो टाइम बचाने के लिए आपको इसको करना है। यदि टाइम काफी है आपके पास तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं होगा। ये छोड़ दिया बेटा मैंने सवाल, कर लेना सेम ही है, ये सी की जाए। 1 मिनट पर एक सवाल और बचता है वो देख लेता हूं मैं। हाँ यही है, करो जी। 11वां अक्षर कौन सा होगा, अब 1 सेकंड में बता दोगे आप, कॉपी में लिखना नहीं पड़ेगा। 11वां अक्षर कौन सा, है जी, यू, वेरी गुड। देखो बेटा ए से सी पे गए प्लस का 2, सी से ई पे गए प्लस का 2, यानी अपने को डिफरेंस पता लगे सर +2 +2 +2 सीरीज चल रही है। 11वां अक्षर बताना है, पहले को मैं भूल गया एक बार, तो उसके बाद में कितने अक्षर बचे, ये टोटल 10। ये 2 का डिफरेंस चल रहा है, टोटल लास्ट के 10वें तक कितना डिफरेंस हो जाएगा, टोटल 20 का, सही बात है ना, 20 का। तो पहले में दिया 20 और जोड़ दो बेटा, तो 20 और 1 21, तो 21वां अक्षर कौन सा, आगे बात समझ में, 21वां आपका राइट आंसर। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब आपको मैं एनालॉगी का थोड़ा और बता देता हूं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनालॉगी का। इसको डिलीट करना पड़ेगा भाई।
10, 22, 35। एज वाला टॉपिक आप कर लोगे, करवाना पड़ेगा भाई? एज वाला मैथ में आता है, वो रीजनिंग में पूछ लेता है सवाल, लेकिन दोनों टॉपिक सेम ही होता है, एज ही हो गया उसका मतलब। मैथ और रीजनिंग का कोई मेथड नहीं उसका भाई। देखो भाई, अब बेटा नया टॉपिक है, उसका नाम है एनालॉगी। ये ऐसे टॉपिक बेटा एक आधा सवाल पूछ लेता है कभी कभार, और आसान टॉपिक हम इन्हीं को कहते हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एनालॉगी का मतलब होता है बेटा सादृश्यता, कोई ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या? देखिए, जैसे बेटा A अनुपात B यानी A:B, और बेटा प्रोपोर्शनल यानी समानुपात C अनुपात D। अनुपात पढ़े होंगे आपने। अब बेटा यदि एनालॉगी कोई सवाल है ना, तो उसके बीच में आपको ये जरूर मिलेगा, ये साइन जरूर मिलेगा, या प्रोपोर्शनल जरूर मिलेगा। अब इसमें लॉजिक ये ढूंढना पड़ता है बेटा, यदि जो रिलेशन A का B में चल रहा है, जो लॉजिक आपने A का B में लगाया, वैसा ही लॉजिक आपको C में D का लगाना पड़ेगा। यानी यदि यहां आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो बेटा आपको अगले वाले C और D के अंदर भी जो मेथड लगाना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट टू राइट ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यहां आपने इस प्रकार से निकाल लिया दाएं से बाएं, और यहां आप बाएं से दाएं यूज कर रहे हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक बात है। बाकी यदि आप बेटा राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं यहाँ पे, यानी आपने B से A बनाया होगा, कैसे बना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा ही बेटा D का C में बनेगा, ऐसा नहीं भी C का D में बनेगा। यानी जो रिलेशन यहां आपने लगाया लॉजिक, सेम लॉजिक आप C और D में लगाओगे। और सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसमें? इसमें आपकी बेटा कॉमन सेंस चेक होती है, जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, ठीक है ना, या आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, या आपको कोई भी सामाजिक ज्ञान है आपको, तो उससे रिलेटेड सवाल दिए जाते हैं इसमें। जैसे मिस्त्री का काम चिड़ाई का है, तो वैसे ही पेंटर का काम क्या होगा, आगे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ऐसे सवाल देखे होंगे आपने, तो वो सवाल होते हैं एनालॉगी के। आपको रिलेशन बताना होता है, यानी जो A का संबंध B से है, उसी प्रकार C का संबंध D से होना चाहिए। यदि A का संबंध B से है, तो उसी का संबंध D का C से नहीं हो सकता। दोनों बातों में डिफरेंस है। C का D का होगा यदि यहाँ A का B का है, तो यदि यहाँ B का संबंध A से है, तो आप कह देंगे सर D का संबंध C से है। क्लियर हो गया भाई ये? अब जैसे पहला सवाल देखिए, नंबर भी आएंगे। अब ये नंबर सीरीज नहीं है, पहले वाले में क्या था, नंबर सीरीज चल रही थी। लेकिन जहां भी आपके बीच में एक लग जाता है प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका क्या चल रहा है, एनालॉगी। पहचान ये, यानी जो 961 का संबंध 2 से है, तो उसी प्रकार 721 का संबंध यहाँ क्या आएगा। बस बात खत्म। कैसे भी इसमें आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, भाग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 बनाना है। लेकिन जो लॉजिक आप इस नंबर पे लगाओगे, सेम लॉजिक आपको 721 पे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 961 से 2 बढ़ाओ बेटा। अब आप देखिए 961 सर बहुत बड़ा नंबर है। यदि मैं 2 का क्यूब करूं, चाहे 2 की पावर कितनी भी करूं बेटा, 961 नहीं बन सकता। जहां तक पावर मैं सोच सकता हूं, अब इतना तो मेरे को पता, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। लेकिन 2 की पावर 10 कोई बच्चा सोचेगा? नहीं सोचेगा भाई। अब रीजनिंग का सवाल है ये, देखिए। अब 961 को बेटा आप 9 अलग लिख सकते हैं, 6 अलग लिख सकते हैं, 1 अलग लिख सकते हैं, यानी कैसे भी यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। देखो 961 से 2 बनाना है आपको, या तो इन सबकी गुणा करके देखें भी 2 बनेगा क्या। आप कैसे 9 6 का सम्मन, सम्मन एकम सम्मन, 2 तो नहीं बना, तो सम्मन आया बेटा, उन दोनों को आप जोड़ के भी 2 बना सकते हैं। आया कितना, 9 नहीं बना सर। उन दोनों में से आप डिफरेंस देके भी 2 बना सकते हैं, लेकिन सर 2 भी नहीं आया। आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, सबकी गुणा करके आपने 2 बनाना, नहीं बना सर। मैंने इन सबकी गुणा करी, जो इनका एडिशन आया उनको फिर से जोड़ दिया, फिर भी कितना आया, 9 आया सर। आना चाहिए था 2, नहीं बना। यदि जो एडिशन आया उनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो भी मेरा 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं लगा भाई? तो और क्या हो सकता है, और बेटा ऐसा हो सकता है यदि मैं फर्स्ट नंबर को अलग लिख दूं, ठीक है ना, और लास्ट वाले जो 2 नंबर है 6 और 1, उन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं, ऐसा कर सकते हैं। 6 और 1 कितना होगा, 7। तो पहले वाले नंबर में से दूसरे वाला सब्ट्रैक्ट में घटा दिया बेटा, आया कितना, 2। ये लॉजिक आपने सोच लिया।
पहले वाला जो डिजिट है उसमें से लास्ट के 2 डिजिट का एडिशन मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो मेरे पास क्या आया बेटा, 2 आया। ऐसा ही आप यहां देख सकते हैं 721, यानी 2 और 1 कितना होगा 3, 7 में तो 3 गए बेटा, आया कितना 4। यदि ऑप्शन में है तो राइट है। जो लॉजिक आपने यहां यूज किया सेम मैंने यहां किया। ऐसा नहीं है अभी आगे वाले 2 नंबरों को जोड़ के पीछे वाले में घटा दोगे तो आंसर गलत होगा, जब बेशक से ऑप्शन में दिया गया हो। जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा सवाल। आगे समझ में भाई? उतार भी सकते हो ऐसे सवाल, कोई बड़े सवाल नहीं है ये। ऐसे नंबर लिखा, ये लॉजिक में लगाएगा था। आगे बहुत सवाल मिलेंगे। अरे करो जी इसको। BCE 4610 समानुपात में KMQ का क्या नंबर? पीछे वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक अलग अलग है। ये ऑप्शन, वाह। आसान टॉपिक है सबसे। देखिए सबसे पहले बी से बातें ना करो रे, इससे बढ़ाना बेटा आपको 4610। देखो 4610, अब कई बच्चे सोचे 4610 और वो भी 3 अल्फाबेट से, इम्पॉसिबल सा है ना। लेकिन लॉजिक है बेटा इसके पीछे। रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिक होता है, दिमाग नहीं चलाना जाता। बस जिसका उठपटांग में दिमाग चलता है वो रीजनिंग अच्छे से कर लेता है भाई। सच्चाई बात ये है, जिसका बाहरी चीजों में ज्यादा दिमाग चलता है उसकी रीजनिंग सबसे अच्छी होती है। जो दिमागी कीड़ा होता है वो रीजनिंग अच्छे से नहीं कर पाता। अब मेरे में मत लगा देना, मेरे दिमाग ठीक था भाई। B 2 पे, C 3 पे, E 5 पर। अरे 235, 2 3 5 कह सकते हैं, 235 कह सकता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से आप ये 46 बना सकते हो या 4 बना सकते हो, 4। तो यहां से आपको लॉजिक मिल जाएगा, सर मैंने 2 से 4 का मतलब ये हुआ इसका दुगुना कर दिया, यानी जो अल्फाबेट है उसका मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो पहला मेरे पास नंबर आ गया। C आता बेटा 3 पे, 3 का मैं दुगुना करूं तो कितना आ गया। E आता है 5 पे, 5 का दुगुना करूं तो कितना आएगा। तो लॉजिक क्या मिला, जो भी अल्फाबेट है उसका 2 टाइम्स आपका नंबर गिवन है। सही बात है ना। तो KMQ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों। K आता है सर 11 पे, M 13 पे, Q 17 पे, तो इसका सबका दुगुना कर दो। तो 11 का दुगुना कितना 22, 13 का दुगुना 26, 17 का दुगुना 34। तो ये आपका ए ऑप्शन भाई। आ रहा है मजा। तो ऐसे सवाल मिलेंगे भाई, आनंद लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। करिए भाई। ओ सॉरी दोस्त, दिए भाई। करो भाई करो। पहले टूटे था, ये टूटे हो, पहले टूटे था ये। देखिए टूटे दे दिए बोतल, दे दूं अभी से। FAN आगे बच्चों 2, C ऑप्शन आ गया समझ। अब देखो ना, इसकी तुलना आप इसके साथ ही कर सकते हैं। देखिए भाई, इसकी तुलना इसके साथ ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसकी तुलना आप इसके साथ करने लग जाएं, नहीं। समानुपात हिंदी में कहते हैं, प्रोपोर्शनल, आई मीन्स जो ए का रिलेशन बी के साथ वैसा संबंध सी का डी के साथ। ओके, ऐसा नहीं भाई ए का संबंध आप इसके साथ कर देना, ये सी नहीं हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो जी, यदि मैं यहां देखो एफ से आई पे जाना भी आसान है और आई से एफ पे आना भी आसान है, आपकी मर्जी कैसे भी करें। एफ 6 पे, आई 9 पे, कितना जोड़ दिया आपने, यहां चेक कर सकते हैं। एन 14 पे, Q 17 प्लस का 3, बन गई बात। जी 7 पे प्यारे बच्चों, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 पे कौन सा लेटर आता है, जी। पहला लेटर आ गया सर जी। अब दूसरा देखिए, या W हो सकता है सर या V हो सकता है। यदि V ना होता यहाँ पे तब मान लेते दूसरा कौन सा होता, W ही होता। ठीक बात है भाई। दूसरा और चेक करना पड़ेगा। A 1 पर, C 3 पर प्लस का 2, A 1 पर, C 3 पे प्लस का 2, U 21 प्लस का 2 कितना 23,
तो इसका मतलब W। सही बात है। उसके बाद है बच्चों, यहां पे O है, यहां पे O है, यहां पे O है, इसका मतलब तीसरे की चेक करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा लेटर कौन सा? O। बाई ऑप्शन करे करो ऐसे सवाल। अगला देखिए, अब बचा 2 8 5 125। अब सीधी सीधी गुणा तो है नहीं, 2 चौके 8 5 चौके 20 होना चाहिए था सर। 5 चौके 20 होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग मैं 2 को यदि 4 गुणा करता हूं तो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा और सोचो, क्या सोच सकते हैं आप? सर 2 का क्यूब मेरे को पता है, 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करिए 2 को, जब जाके बनता है क्यूब। 2 गुणा 2 गुणा 2 आया कितना? 8। तो 5 का क्यूब कितना? 125। 8 का क्यूब कितना? 512। यानी लास्ट में आएगा सर 512। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी। ठीक है ना? यूपी कांस्टेबल करो जी, यूपी कांस्टेबल का सवाल। देखो सवाल दे दिया, अब है नहीं 1 सेकंड का सवाल ये। जिस बच्चे ने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा ली, सवाल बन गया। क्या देखो, बी 2 पे आता सर, ऐसा का ऐसा लिख दिया। सी 3 पे आता है, 3 का 3 लिख दिया। ई 5 पे आता है, 5 का 5 लिख दिया। जो अल्फाबेट उसी के डिजिट नंबर, और पेपर में दे दिया। अब बच्चे सोचें सर पेपर में दिया है, पता नहीं क्या ही दिया होगा। वहां अपन क्या इसको ज्यादा ही मान्यता दे देते हैं, सवालों को पता नहीं टफ ही होगा, लेकिन टफ नहीं होता। तो अपने दिमाग को काम माइंड रख के बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर क्लियर करो भाई। कि 11 में प्यारे बच्चों, तो आपने किया पहले 11, M 13 13, Q 17 17, 11 13 17 आपका सही, सी ऑप्शन। AEJ 61, JKL क्या? कितना आ गया भाई? 33। क्या किया आपने? जोड़ा सबको? जोड़ दिया आ गया 61। ऐसे जोड़ के तो नहीं आएगा, गुणा क्रिया है। अच्छा, ए ई को जोड़ दिया, सही है। 5 और 1 6, और जे कितने पे? तो 10 का क्या किया आपने? 1 जमा 1 जमा 0। आपने ये कह रहे सर 5 और 1 6, सही बात है। 11 10 21, फिर आपने दोबारा से जोड़ दिया उसको। लॉजिक नहीं लगाया ना भाई, आप पढ़े लॉजिक से तो नहीं आ रहा आंसर। ये चीज तो मैंने समझाई आपको, ऐसे नहीं होगा भाई ऐसा जोड़ दिया आगे बड़े में लॉजिक लगा दिया, इसमें भी गलत है ये। हाँ भाई सुनिया करो यार सबकी, रुको भाई, कोई भी डाउट हो बच्चे आप पूछ सकता है। यहाँ बोलो दोस्त, तो पहला से कड़ न्याय लगा रही है, तो नूना मुकर 16। वेरी गुड। देख इस बच्चे का आंसर सही है, बाकी ऐसे ही गुनगुना रहे हैं, बात कर रहे हैं। 16 का 61, यानी उसका रिवर्स ऑर्डर डिजिट नंबर लिख दिया। वेरी गुड। अब देखिए बच्चे पता क्या करे, ए और ये सर 5 और 1 6, तो ये 10 पे उसका 0 काट दिया सर, 61 बन गया। ऐसा नहीं होगा भाई। देखो भाई आवाज ना करो। अब आपको ये 3 अल्फाबेट दे दिए, उसके नंबर देखो कितने बड़े हैं, 61, कितना भी हो सकता है। 2 तरीके होते हैं, या तो इन सबको जोड़ मिलेगा आपको यहाँ पे, या जोड़ का दुगुना या तिगुना मिल सकता है, एडिशन से रिलेटेड। आए बेबे क्या करने लग रही उन्हें, तो क्या करने लग रही है? पढ़ाने लग रहा था, मास्टर लग रही, नीचे उसकी गुद्दी में खाद करने लग रही, क्या कर रहे थे वो? तो अड़ा देख लेना श्यामी, आया तेरा आंसर? क्या आया? कैसे आया? 33 उल्टा कर दिया 33 है। 33 उल्टा करने की जरूरत क्या है भाई? ध्यान इस पे ध्यान रखे करो, बाज ना करे करो।
ए ई जे, जे 10 पर, ई 5 पर, ए 1 पर। अब आपने 10 5 15 और एक कितना हुआ 16, लेकिन सर मेरे को चाहिए 61। अब कई बच्चे इसको उल्टा के तो बाद में सोचेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64 ऐसा सोचेंगे। 64 में 3 घटा दिए सर 61, यहां गुणा करेंगे